बात हो रही है तो अभी हम आपको एक गांव में लेके जाएंगे सिलटा शरीफ में। वहाँ पर भी एक सकाफती विरसे को प्रिजर्व किया गया है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। जी, तहसील कोहोटा से होते हुए एक और हम बुलंद मकाम के ऊपर पहुंचे हैं और खूबसूरत फॉरेस्ट को क्रॉस किया और सिलटा शरीफ में दाखिल हुए हैं। और यहाँ पर तकरीबन 101 साल पुरानी और कदीम तरीन इमारत यहाँ मौजूद है, अवली है। और आने वाली जो नस्ल है उसने भी अपने आबा और अजदाद के इस सकाफती विरसे को प्रिजर्व किया हुआ है। तो इनाम अब्बासी हमारे साथ हैं, उनसे ही पूछेंगे। नसब तभी बताइएगा कि ये तकरीबन 100 साल हो चुके हैं इसको, 101 साल पुरानी इमारत है, किसने ये इमारत बनाई और इसका जो आर्किटेक्चर है इसके बारे में भी बताइएगा। ये हवेली 1924 में मेरे परदादा जी सरदार नत्था खान अब्बासी साहब ने ये तामीर करवाई। और बड़ी तारीख़ी हवेली इस वाले से है कि यहाँ पे बड़ी जो है ना तारीख़ी हिस्ट्री है कि मुख्तलिफ यहाँ पे बैठकें और कॉन्फ्रेंसेस होती रहती थी उस वक़्त की। और 1924 में जब ये हवेली तामीर करवाई गई तो उस वक्त, अब आप यहाँ देख लेंगे किस तरह का रास्ता है। उस वक्त पहाड़ों पे ये सड़कें रोड नहीं होते थे। तो जो ये आप टीआर गार्डर देख रहे हैं, मैं पहले भी काफ़ी दोस्तों को बता चुका हूँ कि उस वक्त पाकिस्तान में स्टील मिल नहीं हुआ करती थी। पूरे हिंदुस्तान में एक ही स्टील मिल थी और वो टाटा कंपनी की थी। और मेरे परदादा जी ने लाहौर से ये आर्डर दिलवा के, तो वहाँ से टाटा कंपनी से ये टीआर गार्डर मंगवाए। फिर लाहौर से आगे सिहाला, उस वक्त हमारे पास नहीं होता था रेलवे स्टेशन, तो मनक्याला था, वहाँ मंगवाए। और फिर वहाँ से ऊँटों पे लाद कर पहाड़ों से लेके यहाँ तक ये लाए गए। तो इस तरीके से ये इसका टीआर गार्डर मंगवाए गए। और बाकी आप ये दरवाजे जो देख रहे हैं और बाकी जो कारपेंटिंग का लकड़ी का जो काम देख रहे हैं, तो उस वक्त भी ये कायल की लकड़ी सारे बड़े बड़े दरख्त मंगवा के इसी हवेली के बाहर रखवा के यहाँ कारपेंटर जो है ना तकरीबन 3 माह तक ये काम लगातार करते रहे। और फिर ये सारे के सारे खूबसूरत हवेली के जो दरवाजे हैं और जो खिड़कियाँ हैं ये बनाई गई हैं। और पत्थर भी यहाँ का लोकल यूज़ हुआ है और क्या ज़बरदस्त महारत के साथ इसको तराश के इन दीवारों में लगाया गया। और लोकल इन्हीं पहाड़ों से निकला हुआ पत्थर है ये। जी, ये बिल्कुल इन्हीं पहाड़ों से निकला हुआ पत्थर है और आपके सामने है कि कितनी खूबसूरती से ये बनाया गया पत्थर। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं बताना चाहूँगा कि ये हवेली एक 6 महीने साल में नहीं 3 साल में जाके बनी है। सिलटा शरीफ से होते हुए खूबसूरत फॉरेस्ट से गुजरते हुए इस वक्त हम एक सियाती मकाम के ऊपर पहुंच चुके हैं और इस गांव का नाम है सोड़। और ये मशहूर शायर का आबाई गांव है जिन्होंने एक मशहूर मिली नगमा भी लिखा है, ए दुनिया के मुनसफ़ो, यानी जावेद अहमद साहब का, मरहूम का ये आबाई गांव भी है। और हम मौजूद हैं यहाँ पर, हमारे साथ अबाई साहब हैं। नाम बताइएगा ज़रा, सबसे पहले तो इस इलाके के बारे में बताएं और दूसरा ये सियाती मकाम कब एक्सप्लोर हुआ है और टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर। सोड़ गाँव तारीखी हवाले से भी बड़ा मशहूर है और ये सियाती मकाम जो है अभी कुछ टाइम, या तो पहले से ही, लेकिन कुछ टाइम से तकरीबन 5, 7, 10 साल से बाकायदा यहाँ पे सेहत के लिए लोग जब नड़ की तरफ और पानी पीर की तरफ जाते हैं तो रास्ते में इस खूबसूरत झील और इस वादी को देखते हुए जाते हैं। और बहुत से लोग यहाँ पे छुट्टी वाले दिन सैटरडे संडे को भी यहाँ पे अपनी फैमिलीज के साथ भी आते हैं। अच्छा, ये आबशार हैं अभी तक तो बिल्कुल, क्योंकि बारिशें इतनी ज़्यादा नहीं हो रही तो पानी बिल्कुल हमें साकित नज़र आ रहा है। कहाँ से ये आ रहा है, पीछे ये नाला कौन सा आ रहा है और कितना अच्छा मनाजर होता है यहाँ पर, ख़ास करके जब हम बात करते हैं मौसम बहार की। तो जी ऐसा ही है, ये पीछे से नाला मुख्तलिफ गांव से और पहाड़ियों से उतरता है। वो पानी जब बारिश का आता है तो ये बाकायदा एक लिंक और ये नदी की सूरत में आके यहाँ झील बनती है। और जब बारिशें ज़्यादा होती हैं और उसके बाद ये होता है कि ये बाकायदा पानी नीचे आबशार की तरह नीचे जाता है। और उस वक्त जब टूरिस्ट यहाँ भी आपको नजर आते हैं नीचे भी, और आबशार के साथ जब पानी नीचे झरने की तरह बहता है नीचे, और ये इसके जो है ना खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। अभी हम आपको लेके जा रहे हैं पंचपीर रॉक्स के ऊपर, वो भी एक तारीखी पॉइंट है। वहाँ जाके आपको उस खूबसूरत वादी का नज़ारा भी करते हैं और ज़रा हिस्ट्री को भी खोजते हैं। वफाकी